खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि अबलीस बागे अदन में कैसे दाखिल हुआ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर खुदावंद के गवाह ठहरे। हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि अबलीस जो है उसने सांप का चुनाव किया और उसने सांप के जरिए से बागे अदन में दाखिल हुआ। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसने औरत को वर्ग लगाया और किस तरह से उसने उसको बहकावे में ले आया ताकि वो नाफरमानी की तरफ बढ़े। हम इंसान होते हुए सोचते हैं कि शायद खुदा हम जैसा है, जैसे हम किसी से लड़ पड़े या हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हम उसको देखना ही पसंद नहीं करते कि वो शख्स हमें दोबारा नजर आए। लेकिन अजीजों, खुदा हम जैसा नहीं, क्योंकि खुदा खालिक है और अबलीस जो है वो उसकी मखलूक है। अबलीस के दरमियान और खुदा के दरमियान जो ताल्लुक है वो एक अटूट ताल्लुक है, क्योंकि खुदा बनाने वाला है, क्रिएटर है, और अबलीस जो है उसकी मखलूक है, क्रिएशन है। हम देखते हैं कि बागे अदन में जब अबलीस गया तो बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं कि अबलीस खुदा के तख्त के सामने चला जाता है, जहां पे खुदा अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ साथ है और क्रोबीन्स वहां पे मौजूद हैं। अबलीस जब वहां पहुंचता है तो वो डरा हुआ नहीं। जैसे कई एक मर्तबा हम देखते हैं, हम अपने से बड़े किसी ऑफिसर से मिलने के लिए जाएं तो हम अटेंशन होकर जाते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती सरजद ना हो जाए, और हम डरे डरे से रहते हैं। लेकिन अबलीस ऐसा नहीं है। वो खुदा के तख्त के सामने जाता है और खुदा उससे पूछता है कि तू कहां से आया है। तो वो कहता है मैं यहीं से फिरते भराते आया हूं। ये वाकया हमें अय्यूब की किताब में मिलता है। याद रखें कि जब अबलीस के साथियों और खुदा के पाक फरिश्तों के दरमियान जब ये जंग हुई तो उसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब में पहले बाब की दूसरी आयत में मिलता है। यहां कुछ यूं मरकूम है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आप ये देखें कि कैसी लड़ाई हुई होगी खुदा के मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान और अबलीस के साथियों के दरमियान, कि जमीन सुनसान और वीरान हो जाती है। हम देखते हैं कि जब खुदा ने दोबारा से उसे रीशेप किया, जब खुदा ने उसे आबाद किया, तो बागे अदन में जो खुदा ने खुद अपने हाथों से तमीर किया वहां पे अबलीस जाता है। याद रखें कि खुदा और अबलीस के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है जो कभी भी किसी भी हालत में टूट नहीं सकता। हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख पाक है और वो गुनहगार को देख नहीं सकती। खुदा अबलीस से उसकी हरकतों की वजह से खुदा उससे नफरत करता है, लेकिन याद रखें कि खुदा खालिक है और अबलीस उसकी मखलूक है। यही वजह है कि वो बागे अदन में भी चला गया। यही वजह है कि वो खुदा के तख्त के सामने, जहां खुद खुदा मौजूद है उसके रूबरू, वो उस तख्त के सामने चला जाता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।